आज हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम बताएंगे आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एपी किसको कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज एपी, एपी क्या है। ठीक है, इसका डिफिनीसन जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीसन देखते हैं कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला क्वांटिटी इसका जो आएगा टॉपिक वो होगा डिफिनीसन। डिफिनीसन में हम लोग बोलेंगे ए सीक्वेंस एन, जनरली सीक्वेंस को एन से डिनोटेड करते हैं। ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन that is AP, शॉर्ट में AP, if an minus 1 is constant and equal, that is the difference of any term and its previous term is constant and equal। इसका सेंस ये हुआ आपका कि कोई भी सीक्वेंस अगर लिखा हुआ है, किसी नंबर का अगर कोई पैटर्न आपका अगर लिखा हुआ है, तो उस नंबर के पैटर्न में हम किसी भी टर्म को लेंगे, ठीक है, और जस्ट उसके प्रीवियस टर्म का इसका जो डिफरेंस करेंगे, वो डिफरेंस चेक करेंगे कितना आता है। फिर इसी तरह से प्रत्येक टर्म, कोई भी टर्म हो और उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा वो अगर कांस्टेंट आता हो और एक दूसरे के इक्वल आता हो, एज फॉर एग्जांपल जैसे हम 10th टर्म में से 9 टर्म को माइनस कर दें, ठीक है, 5th टर्म में से 4 टर्म को माइनस कर दें, या 20 टर्म से 19 टर्म को माइनस करें, ये जो डिफरेंस आएगा ऑलवेज पूरे सीक्वेंस में कांस्टेंट एंड इक्वल आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं वो सीक्वेंस हमारा एपी में अर्थमेटिक। वही बात लिखे हैं इसका डिफिनेशन में, ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। ठीक है, एपी इफ यहां से दिए हैं कि एन मतलब एनी टर्म हुआ सीक्वेंस का, माइनस एन माइनस 1 ये कोई टर्म है, उसका ये प्रीवियस टर्म है, इज कांस्टेंट एंड इक्वल, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट एंड इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट एंड इक्वल हो गया। फॉर एग्जांपल इसका देते हैं, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा उसको ए से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is denoted by a small e and the constant term, जो ऊपर में constant आया है वो constant term is called common difference of an AP, यानी उस AP का जो कांस्टेंट टर्म आता है वो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस ऑन एपी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल डी। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसको फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से। अब हम बोल सकते हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ an APR, मतलब AP का क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो AP का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग लिखेंगे, राइट करेंगे A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, चलता रहेगा। ठीक, इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स नंबर 1 पहला, जैसे हम लिखते हैं 4, 8, 12, 16,
20, 24। ठीक, अब जरा चेक कीजिए, 8 माइनस 4 क्या डिफरेंस आएगा? 4 आएगा। 12 माइनस 8 क्या डिफरेंस आएगा? 4 आएगा। 16 माइनस 12 क्या डिफरेंस आएगा? 4 आएगा। 20 माइनस 16 क्या डिफरेंस आएगा? 4 आएगा। 24 माइनस 20 डिफरेंस करेंगे, क्या आएगा? 4। हमने क्या देखा, इच टर्म में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसके इच टर्म में जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट और इक्वल है, यानी 4 होता है। सबके बीच का डिफरेंस 4 है। इसीलिए ये जो हमारा सीक्वेंस हुआ, नंबर का पैटर्न हुआ, वो आर इन एपी हुआ। हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 etc। इसमें भी चेक किया जाए, अगर हम 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो 5 आएगा। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 25 में से 20 को माइनस करेंगे 5 आएगा। 30 में से 25 को माइनस करेंगे 5 आएगा। 35 में से 30 को माइनस करेंगे 5 आएगा। 40 में से 35 को माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इच टर्म में जो डिफरेंस है वो 5 है, इसीलिए भी एपी में है। बट एक एग्जाम्पल यहाँ दूसरा इस तरह का ले, जैसे अब हम यहाँ से लिखते हैं 100, अब यहाँ से 90 मान लीजिए, 90 इसका 96, 92, ठीक है, उसी का 92 हो गया। फिर इसमें से आप माइनस करके देखिए तो कितना आएगा, 2 और 88, ठीक है। फिर इसमें से हम 84, फिर हमारा 80, यानी इसमें सबका डिफरेंस करके देखें, फुल स्टॉप दे देते हैं या यहाँ पर देख सकते हैं 76। चेक कीजिए, 96 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। 92 में से 96 को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो -4 आएगा। 88 में से 92 को माइनस करेंगे तो आपका -4 आएगा। फिर 84 में से 88 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। 80 में से 84 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। 76 में से 80 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। तो हमारा ये भी जो टर्म्स लिखा हुआ पैटर्न है, इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम है, इसीलिए एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एपी का पैटर्न हुआ। आज हम लोग देखें एपी का डिफिनीशन देखें। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एपी के जनरल टर्म, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी को जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं। ठीक है।